आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के सबसे बड़े बैंकों में एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सी कंपनियों के कर्मचारियों के खाते थे। इसके अलावा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी यानी एफडीआईसी पर भी अमेरिका के 2 बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहें, उसमें तगड़ी पिटाई हुई। एक का नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, जिसको एसवीबी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सिल्वर गेट कैपिटल। इन दोनों के शेयर्स SVB सिलिकॉन वैली बैंक डूबी क्यों? इसका 3 वजह है। पहला, इस बंदे के ट्वीट की वजह से। दूसरा, यूएस गवर्नमेंट की वजह से। तीसरा, MBS एंड मिसिंग ऑफ हेजिंग की वजह से। 16 फरवरी 2023 को फॉर्ब की लिस्ट स्टार्ट होती है अमेरिका की बेस्ट बैंक की, जिसमें 20वीं रैंकिंग थी SVB बैंक की, और यूएस की 16 सबसे बड़ी बैंक थी SVB बैंक। तो ऐसा क्या हुआ भाई, एक महीने बाद तो SVB बैंक का डूब गया और यूएस बैंक में दूसरी सबसे बड़ी कोलैप्स थी। पहली कोलैप्स 2008 के क्राइसिस में हुई थी वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक के साथ, और तीसरी कोलैप्स अभी भी हुई है सिग्नेचर बैंक के साथ, जो मेनली क्रिप्टो फील्ड में काम करती है। तो चौथी कोलैप्स भी होने वाली है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, जिसका 60% शेयर डाउन हो गया और कोलैप्स होने के कगार में है। तो क्या लगता है कि 2008 का क्राइसिस फिर से 2023 का क्राइसिस बन के आ सकता है? मैं हूं कर्ण, आप देख रहे हैं माय फर्स्ट स्टार्टअप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1980s की बहुत सारे टेक कंपनी सिलिकॉन वैली में इमर्ज होते थे। यहाँ 3 बैंकर को एक अपॉर्चुनिटी देखी कि बहुत सारे टेक कंपनी सिलिकॉन वैली में इमर्ज हो रहे हैं। उनको कैटर करने कोई बैंक स्पेसिफिक बैंक नहीं था, तो यहाँ पर तीनों बैंकर ने SVB सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत की 1983 में। ये बेसिकली बैंक स्टार्टअप के डिपॉजिट को लेती है और स्टार्टअप को मदद करती है फंड रेज करने में। शुरुआत से SVB बैंक का मार्केटिंग बहुत अच्छी रही। इन्होंने शुरू में VC को फोकस किया, जो वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटल को इसलिए फोकस किया क्योंकि मेनली स्टार्टअप वेंचर कैपिटल से पैसे रेज करती है, और SVB बैंक का VC को टैप करके इन स्टार्टअप का बैंक अकाउंट अपने यहाँ खुलवाती है और उनके पैसे को अपने यहाँ डिपॉजिट करवाती है। जैसे कि वाई काउंटर जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इनक्यूबेटर है, और स्ट्राइप जो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट एग्रीगेटर है। इन्होंने 2-3 बैंक से टाइप किया है, जिसमें से SVB बैंक भी है। के इंटेलिजेंट मार्केटिंग इंटीग्रेशन से स्टार्टअप स्पेस में बहुत सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती 2020 के कोरोना से पैंडमिक में। तो कोरोना के फर्स्ट लेयर में एजुकेशन इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी आगे जा रहे थे। यहाँ पर से इंटरनेट कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो बहुत सारे इंटरनेट कंपनी ने पैसे रेज किए, जो 2021 के एंड तक 217 बिलियन थे। और जो मैक्सिमम स्टार्टअप थे उनके बैंक अकाउंट SVB बैंक में थे, इनको SVB बैंक को बहुत फ़ायदा हुआ। तो 2021 के अंत तक 183 बिलियन US डॉलर डिपॉजिट हुए SVB बैंक में। 2019 में जो डिपॉजिट थे SVB बैंक में वो 61 बिलियन डॉलर थे, और 2021 के एंड तक 183 बिलियन US डॉलर हो गए थे, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, 3 टाइम्स ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 2019 में। तो इस कुछ अमाउंट में इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, कुछ अमाउंट में नहीं देना पड़ता है। इसको जानते हैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव से। तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में करंट अकाउंट में हम इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, और FD में इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो इंटरेस्ट नहीं देता है उसको बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट, और जिसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट। जो इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट थे वो 92.4 बिलियन डॉलर थे, और नॉन इंटरेस्ट डिपॉजिट थे 80.4 बिलियन डॉलर थे। और यहाँ पर 2 चीज़ थी, यहाँ पर इंटरेस्ट कमा के देना पड़ेगा SVB बैंक को, डिपॉजिटर को, और दूसरा खुद को प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा SVB बैंक को। ज़्यादा इन्फ्लो के बाद SVB बैंक का लोन नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट होने का बहुत चांसेस है। चले चलते हैं 2004 के और 2007 से। इन US में होम लोन बहुत ज़बरदस्ती बांटे गए, जिसमें आगे चल के कोलैप्स हो गया पूरा सिस्टम, क्योंकि वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ। तो भी SVB बैंक 73 बिलियन डॉलर लोन में दे दी। अभी भी SVB बैंक के पास 100 बिलियन US डॉलर अभी बैंक में पड़े थे। डिपॉजिट आता है बैंक में, वो उसकी लायबिलिटी होती है।
इसको समझते हैं कुछ कंपनी के बारे में। कंपनी में जो भी रहते हैं, मशीनरी रहते हैं, कार्स रहते हैं, जो भी कंपनी की गाड़ी रहती है वो उसके एसेट है, और जो भी लोन लेते हैं वो लायबिलिटी होती है। बट बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं पैसे, वो उसकी लायबिलिटी होती है, उसमें उसको इंटरेस्ट भी पे करना रहता है, उसमें प्रॉफिट भी निकालना रहता है। तो कम में पैसे लेते हैं और ज़्यादा में किसी को दूसरे को पैसे देते हैं। जो भी बीच का रहता है वो उनका एक्सपेंसेस हटा के जो भी बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है बैंक का। तो यूएस 2008 क्राइसिस में अपना इंटरेस्ट रेट 4.75 से 0.25 ले आया, क्योंकि इसमें कई बिजनेस इससे लोन ले सकते थे इसलिए कम इंटरेस्ट पे, और अपना बिजनेस बना सकते थे जिससे इकोनॉमी का एक फ्लो स्टेबल बना रहे। ये जो 0.2 इंटरेस्ट आया तो इससे एसवीबी बैंक को बहुत नुकसान तो नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट उतना नहीं हो जितना होना चाहिए था एज कम्पेयर टू 4.75 इंटरेस्ट रेट से। एसवीबी बैंक ने फिगर आउट किया कि कुछ गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बॉन्ड 0.8 से 1% अपना रिटर्न दे रहे थे, और कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड 1.6 से 1.7 तक रिटर्न दे रहे थे। बस इन्होंने ये भी फिगर आउट किया कि कुछ MBS मतलब मॉर्गेज बैकवर्ड सिक्योरिटी जो थे 1.56 रिटर्न दे रहे थे, जो एज कम्पेयर से लॉन्ग टर्म बॉन्ड से 0.6% ज़्यादा थे, मतलब 60% ज़्यादा थे। बैक पैसे बचे थे $100 बिलियन। इन्होंने 80 बिलियन MBS में इन्वेस्ट किया, 20 बिलियन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, जो भी बॉन्ड बहुत सेफ रहते हैं एज कम्पेयर टू MBS। डिपॉजिट आता है बैंक में वो उसकी लायबिलिटी होती है। इसको समझते हैं कुछ कंपनी के बारे में। कंपनी में जो भी रहते हैं, मशीनरी रहते हैं, कार्स रहते हैं, जो भी कंपनी की गाड़ी रहती है वो उसके एसेट है, और जो भी लोन लेते हैं वो लायबिलिटी होती है। बट बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में जो भी डिपॉजिट होते हैं पैसे, वो उसकी लायबिलिटी होती है, उसमें उसको इंटरेस्ट भी पे करना रहता है, उसमें प्रॉफिट भी निकालना रहता है। तो कम में पैसे लेते हैं और ज़्यादा में किसी को दूसरे को पैसे देते हैं। जो भी बीच का रहता है वो उनका एक्सपेंसेस हटा के जो भी बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है बैंक का। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक का किसी फर्म में, वो चेक किया जाता है रिस्क डिपार्टमेंट के हेड को चीफ रिस्क ऑफिसर बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 महीने तक कोई भी रिस्क ऑफिसर नहीं था एसवीबी बैंक में। इसके कारण हैजिंग में भी ध्यान नहीं हुआ। हैजिंग क्या होता है इसको इससे पहले समझने के लिए समझते हैं। 2020 के लॉकडाउन में महंगाई बहुत बढ़ रही थी यूएस में। 41 ईयर से पहली बार महंगाई बढ़ी थी यूएस में। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसी को देखते हुए जो फेडरल रिजर्व था, जो सेंट्रल बैंक थे यूएस के, फिर से अपने इंटरेस्ट बढ़ाने लगे। 0.25 से फिर से लेके गए 4.5 तक, अब 4.75 तक। यहीं से पता चला कि एसवीबी बैंक को हम पूरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि हमारा आधा पैसा MBS में इन्वेस्टेड है, जो कि 1.56 रेट इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा है, और जो गवर्नमेंट है फिर से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुकी है, जो 4.75 इंटरेस्ट दे रही है। फिर 23 फरवरी को एक ट्वीट आया बाय होबार्ट को, जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसके 48 पेस्ट कवर जो मेनली VCs हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि एसवीबी बैंक टेक्निकल इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंटी मतलब जो भी अपना बॉन्ड बेचती है एसवीबी बैंक अभी करंट मार्केट में, उनको 15 बिलियन का लॉस होगा, जो कि उनका कैपिटल है 15 बिलियन के बराबर है। तो पूरी तरह बैंक कोलैप्स हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो VCs में और स्टार्टअप फाउंडर में व्हाट्सएप ग्रुप में फैलने लगी, और बहुत सारे जो स्टार्टअप फाउंडर थे अपना पैसा वापस लेने गए। तो उन्होंने एसवीबी बैंक ने बोला कि हमारे पास अभी 13 बिलियन के ही कैश पड़े हैं, अभी रुक जाओ, हमारा अभी बॉन्ड को बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने 21 मिलियन के बॉन्ड बेच दिए, तो 2 बिलियन के लॉसेस में। तो पूरी तरह बात है, जो 2 बिलियन का लॉस हुआ, पूरी तरह बात है पूरे स्टार्टअप में पूरा फैल गया कि एसवीबी बैंक ने 2 बिलियन का नुकसान किया है। 2 बिलियन के नुकसान से हुई बैंक रन। अब बैंक रन क्या होता है, जो भी मालूम पता चलता है स्टार्टअप फाउंडर के VCs को पता चलता है कि बैंक पूरी तरह डूबने वाली है, तो अपना पैसा लेने चले जाते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रन। थे उनके पास तो एम्प्लॉय देने तक पैसे नहीं बचे थे, अपना जो कॉस्ट कट कर रहे थे, एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहे थे। अब वो गए सीधा एसबीआई बैंक के पास कि भाई हमारा पैसा वापस दो तुम। तो एसबीआई बैंक ने बोला कि हमारे पैसे नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं।
तो यहाँ पर आती है वहाँ की गवर्नमेंट, कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट रहती है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। डिपार्टमेंट था DFPI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्शन इंश्योरेंस। जी डिपार्टमेंट था, एक रेगुलेटर का नाम था FDIC, फेडरल डिपॉजिटर कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस, जिन्होंने एक बैंक क्रिएट किया। DIC ने जो बैंक क्रिएट किया था फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, उस बैंक का नाम था डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, जो भी सेटलमेंट थी स्टार्टअप और बैंक के बीच में, अब उसके थ्रू रेगुलेट होगा। इंश्योर अमाउंट था वहाँ SVB बैंक में $2,50,000 इंश्योर अमाउंट थे, वो वापस मिल गए स्टार्टअप वाले लोग को। इंश्योर अमाउंट ऐसे कि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो 5 लाख लिमिट रहती है इंडियन पर्सपेक्टिव, वो इंश्योर अमाउंट रहती है, उससे मान लो कंपनी डूबी भी तो आपको पैसा वापस मिल जाएगी। इसका मेन कारण था इस बैंक का फेलियर होने का। पहला वो जो बंदे का ट्वीट था उसके वजह से, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गवर्नमेंट की वजह से बार बार गवर्नमेंट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर 4.75 से 0.25, कभी 0.25 से 4.75 कर रही थी। इसके वजह से तीसरा MBS, SVB बैंक गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए। MBS क्या हुआ, 2004 में 2007 के बीच जो भी ज़बरदस्ती होम लोन बांटे गए थे, वहाँ दे तो रहे थे होम लोन, बाद में बैंक रीपेमेंट करवाए थे उनसे, बिजनेस अच्छा खासा हुआ था, प्रॉफिट भी कमाए थे बैंक। वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक से टाइप किए कि भाई जो भी आप होम लोन दे रहे हो वो हमको दे दो और बदले में हमसे कुछ इंटरेस्ट कमा लो। तो बैंक को रिस्क फ्री हो गया तो मान गए, और जो भी रिस्क होगा वो हमारा होगा बोल के इन्वेस्टमेंट बैंक उसको ले लिया। वहाँ पास आया MBS, वहाँ से क्रिएट हुआ MBS, मॉर्टगेज बैकवर्ड सिक्योरिटी। तो यहाँ जो बैंक थे वो ज़बरदस्ती के लोन दे रही थी इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। इसके कारण हुआ कोलैप्स हुआ SVB बैंक। लगता है आपको US में 2008 में जैसे क्राइसिस आई फिर से आ सकती है 2023 में, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।